चल सबका एक्सरसाइज 13.1 निकाल लीजिए। ओके हाँ सुनिएगा। तो देखा 13.1 क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन का था दो घन यानी कई घन है जिनमें से प्रत्येक आयतन 64 सेम के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात है। चलो एक बार पहले नक्शा बोर्ड पर देखिए, फोटो देखिए कैसे दो गो घन है और घन बनाना बोर्ड पर देखिए ना तो बनाना ही नहीं आएगा कैसे बनाना। ठीक है तो दो गो घन है, दो गो का दिया है हाँ अच्छा देखिएगा ना तो बनाना ही नहीं आएगा। ठीक है देखो बुआ ये गो घन होगा ऐसे मिलाएंगे सब तब ना घन बोलेगा। अब दो को घन को साटना है, थोड़ा इसको लमरा दीजिए। हाँ जी तो दो को घन को साट देना है और करे प्रत्येक घन की आयतन 64 सेम के। देखिएगा आराम से दिखेगा, बहुत हल्का है। ठीक है घन की आयतन बराबर है 64 cm क्यूब। 64 cm क्यूब। तो वो होता है घन की भुजा आयतन वाला घन की भुजा का सूत्र तो क्यूब रूट आयतन। चलो जिसको याद नहीं होगा आज भर माफ है लेकिन काल से माफ नहीं। ठीक है क्यूब रूट आयतन और एक और होता है विकर्ण बटा रूट 3 भी होता है तो उसका जरूरत नहीं है। ठीक है तो क्यूब रूट आयतन का मान कितना दिया है? अच्छा क्यूब का अर्थ हुआ कि कै को में से बाहर तो 64 को ऐसा कोई अंक बताइए 4 गुने 4 तो बताओ इसको हम क्यूब रूट 4 गुने 4 लिख सकता हूँ सर? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो कै को 4 बाहर चले आएगा यानी जो घन की भुजा है कैसे है? अब हमार सज्ञान हीरो हमार राजा हमार शेर देखा फलक सतह के तो कहा तो दो को सतहों को मिलाकर यानी फलकों को मिलाकर तो एक घन के भुजा कैसे इसका अर्थ हुआ कि हाई कैसे 4 और हम लोग जानते हैं घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। तो जब हाई 4 तो चौड़ाइयो 4 हाई ऊंचाइयो 4 तो कहा था कि दो को घन को मिलाना है। बताओ थोड़ा सा मान लो क्या कुछ घन है तो इसको ऐसे मिला दिए। पता ना बोर्ड पर सब दिखाई दे रहा है ना, चलो नहीं दिखा। तो बताओ जब मिला ऐसे आगे 60 है तो इसका लंबाई बढ़ा कि मोटाई की चौड़ाई? बताओ मोटाई बढ़ा मोटाई नहीं बढ़ा ऊपर रखा जाए तो बढ़ जाए जाना। तो 4 है ना तो एक लंबाई ना बढ़ेगा जी तो ये कैसे मोटाई उठाई तो नहीं बढ़ेगा। अरे हम खड़ा बन आके हमरा दैया पे कोनो ऊपर चढ़ गए तो हम थोड़े ना मोटा जाएगा और इतना मोट निकल जाए उतने में तनी ऊपर हो जाएगा। तो अब लिखेंगे बनी घनाभ। अच्छा घन से गति बन गए घनाभ की बीमाए आ चाहे भुजाए बनी घनाभ की भुजा एल से लंबाई तो 4 गो 4 गो कै गो 4 + 4 = 8। एक चौड़ाई बढ़ा जी नहीं बढ़ा
ऊंचाई बढ़ा, ऊंचाई नहीं बढ़ा। तो अब कहा था तो एकर क्षेत्रफल निकाल दो। तो बताओ घनाभे ना बना है जी, तो लिखेंगे घनाभ की क्षेत्रफल, घनाभ की क्षेत्रफल। और घनाभ की क्षेत्रफल का सूत्र बोलिए आप लोग, 2 × LB + BH+। और 9th में तो इसको बहुत बढ़िया से एक चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। हाँ जी, अब आराम से बहुत मान लेना 2 के 2 L के मान × B के मान प्लस फिर B के मान H के मान फिर H के मान L के मान। अच्छा एक बात, इसका 84 होगा जी, पहले गुना करेंगे ना। तो 2 × 8 चौका 4 चौका 8 चौका 32। दिक्कत हुआ नहीं, सब जोड़ देंगे तो 32 32 64 को 16 को शायद 80 हो जाएगा, 80 है ना। और पूरा कर देंगे 8 दूनी। आज क्षेत्रफल के मात्रा के स्क्वायर में सीएम में रही था, सीएम में मीटर में रही था, भारी है का मेरे भाई। हाँ जी, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। चलो मिटा दो। चलिए आगे क्वेश्चन एक बार अपना से पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। चलो पढ़ लो। अब बोर्ड पादा क्वेश्चन नंबर 2 कहता कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोला के आकार का है। कोई बर्तन है जो खोखला अर्धगोला, एगो अर्धगोला बना दो। अच्छा माने भीतर से खाली है, सब कटोरा की कटोरी कटोरा ना, खोखला अर्धगोला है। अब देखा अर्धगोला हो गया, ठीक है। फिर कहता जिसके ऊपर एक खोखला बेलन है। अब हेकरा ऊपर कदी रखल बा बेलन, दिखाई दे रहा है कि ना, थोड़ा और नीचे बना दे रहा हूँ। देखा नीचे से एगो अर्धगोला है और ऊपर से कदी रख दिया गया, ऐसे दिखाई दे रहा है कि ना। चलो दिखाई दे रहा है। अर्धगोले का व्यास 28 cm है। अर्धगोला के व्यास का cm 28 cm है। ओके, व्यास 14 और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 cm है। टोटल ऊंचाई 13 cm। तो करे इसका क्षेत्रफल निकाल दो, आंतरिक क्षेत्रफल। आंतरिक माने भीतर। अब बताओ आराम से, ठीक है। पहले जो अर्धगोला की खाली त्रिज्या लिखो ना। तो कहा कि इसका त्रिज्या तो सेम है, सेम नहीं है। तो त्रिज्या r पहले व्यास दिया, ठीक है। आराम से पहले व्यास के मान कैसे है, हमको त्रिज्या चाहिए तो 14/2 यानी 7 cm। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे मान लीजिए ऐसे वृत्त हो गया तो हाई त्रिज्या बोलता है, तो जब हाई 7 हुआ तो हाइयो 7 हुआ। तो बताओ जब इतना आधा 7 हो गया तो हाइयो नीचे कितना होगा 7। और टोटल हेलन से ऊंचाई दिया है 13, तो हाइट तो तुम्हारा 7 निकल गया अर्धगोला में। तो बेलन तो निकालना पड़ेगा ना जी। तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई टोटल 13 में से घटा दो कितना 7 बराबर कै cm 6 cm। हाई थोड़ा बढ़िया निकले बना फ्रेश बना दे रहा हूँ।
है जाके हमें 60 और ऊपर कितना 40 है। ठीक है, तो कहा था इसका क्षेत्रफल निकाल देना है, तो इसलिए लिखेंगे बर्तन की आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल। आंतरिक माने भीतर से, आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल। अब एमे कथी कथी के सूत्र, आंतरिक माने भीतर से। देखो इसका अर्थ समझिए, जब है ना तो एक और भीतर से, तो बताओ नीचे एगो ऐसे खाल इथे होगा कि नहीं होगा? है कथी बोलता है अर्धगोला, तो ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, तो भीतर ऐसे में ना रखो कुछ कुछ, तो इसको कहते हैं खाली हेकरा के कल वक्र पृष्ठ। अब माने ऊपर से कहा चाहे भीतर से, तो एमे तो और कथी के लगे वक्र पृष्ठ, यानी अर्धगोला के वक्र पृष्ठ कथी 2 पाई r स्क्वायर। एगो एक से बेलन खड़िया देवल बा, तब बेलन खड़ियावल बा तो हेमे खड़ा है, तो आरी आरी हारी आरी ना माने भीतर से आरी आरी संपूर्ण वो नीचो वृत्त जोड़ देवला ऊपर वृत्त संपूर्ण देला। ठीक है, तो जो है आरी आरी बोलता है वक्र पृष्ठ, माने भीतर से लिख निकाल देता भीतर से, तो बाहर से चाहे भीतर से वक्र पृष्ठ, खड़ा वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ जोड़ दो 2 पाई r/h। अब जैसे आगे बढ़ेंगे उधर हो जाएगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ कॉमन ले लो, आसान हो जाएगा। देखो दोनों में कथी आएगा 2 पाई r, एमे से एगो r भीतर r/h। ओके, चलिए मान बैठा दीजिए। 2 के 2 पाई के मान r माने त्रिज्या, त्रिज्या के मान दाल बात त्रिज्या, अब फिर r के मान 7, h के मान 6, खाली हेकर h है कथी हो बेलन, बेलन के वक्र पृष्ठ, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना है 6, काट दो 7 से 7 22 तो नहीं 19 7 6 13, गुना करने आ जाएगा। चलो गुना करते हैं, 13 चौका 52 के 2 अब 5, 13 चौका 52 को 5 57 गो, कितना आएगा काजी? इतना cm² आंसर। किसी को दिक्कत हुआ काजी? इसको उठा लीजिए छोरा में और 3 पढ़ो। हाँ देखो वो क्षेत्र मिति के क्वेश्चन के तू फोटो बनावे सीख लेला ना, क्वेश्चन बना लेला, फोटो बनावे सीख लेला, क्वेश्चन बना लेला। अब देखो कैसे कैसे आराम से देखना, ठीक है? हाँ जी, तो क्वेश्चन 3 नंबर का था, एक खिलौना क्वेश्चन आता है वो, ठीक है? एक खिलौना त्रिज्या 3.5 cm वाले एक शंकु के आकार का है। मैंने जो खिलौना पर कैसे आकार के पहले फोटो बनाओ, उतना पहले आगे मत जा, वो आराम से समझाता नहीं। एक शंकु है, सॉरी खिलौना है, कथी के आकार के शंकु के आकार के, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आध्यारोपित है, यानी नीचे से कथी बा अर्धगोला, वो ओरिजिनल हिला बनाम सा थोड़ा सा डुप्लीकेट अर्धगोले पर आध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 cm है, तो खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब भाई चीज होता नहीं है पर बना ला, कहा था जो ऐसा खिलौना बाबू हो, खिलौना खिलौना जो खिलौना बा नीचे से अर्धगोला बा और ऊपर से कैसा वो है कैसा क्या होगा नहीं। अभी हम ऐसा खिलौना नहीं की देखने हमारा देखे से लॉटू लोग ना उठी वाली तो खिलौना है कदिया खिलौना आयकर त्रिज्या वो त्रिज्या आधे ना 3.5 कैसे है सेंटीमीटर। अच्छा तनी आप एगो चीज बताओ, जैसे एगो वृत्त बना देला का, आ जब हाई त्रिज्या 3.5 तो नीचे 3.5 होगा ना, होगा। तो देखा हाई 3.5 तो एक नीचे भी 3.5 के। अब आराम से देखो, अब क्वेश्चन करें जो टोटल ऊंचाई है 15.5। अब क्वेश्चन करें इसका वक्र पृष्ठ बता दो,
तो बताओ नीचे से एक अर्धगोला है और ऊपर से कथी है शंकु। आराम से समझाएंगे, ठीक है। तो पहले इसकी त्रिज्या निकाल दो। अर्धगोला की त्रिज्या तो दोनों में आ जाएगा सेम ना, तो खाली त्रिज्या लिख दो इसको, ठीक है। त्रिज्या बराबर 3.5 और टोटल खिलौना की ऊंचाई 15.5। तो नीचे तो हमको खाली अब हेकर खाली लगेगा तब ना, जैसे 3.5 बात खाली है लिया हो, थोड़ा टेढ़ा लिखा हो गया ना, तब अपना सीधा कर लेंगे। तो ऊपर शंकु है ना जी, लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई टोटल 15.5 माइनस 3.5, तो 15.5 में से 3.5 कैसे 12। चलो 5 में से 5 घटेला 0, 15 में से 3 घटेला 2 है ना, दशमलव के बाद में 0 का कोई वैल्यू। चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ? अब सुनो, अब हम लोग डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है। जैसे नीचे अर्धगोला का वक्र पृष्ठ 2πr² आप प्लस ऊपर कह दिया है शंकु के वक्र पृष्ठ πr अब तो गौर से देखो सर, त्रिज्या r त्रिज्या r, ऊंचाई h l के मान तो दिला ही नहीं के। जैसे हेकर ऊंचाई के मान कितना बोलवा 12 cm एल तिरक ऊंचाई के मान दिला ही नहीं के। अब तो मुश्किल हो गए। अरे मुश्किल ना भाई, हमने एगो सूत्र लगाम से एल के, और एल के सूत्र आपको बताइए h² प्लस है तो के त्रिभुज पर पता नहीं ताकि उतरी ना दिमाग से ना, रटबो तो भोर पर आ जाएगी ना। h² प्लस तिरक ऊंचाई एल का आगे बढ़ो। तो h माने ऊंचाई, h के मान प्लस r के मान 3.5 के स्क्वायर है, 10 रूट कर देंगे, कोष्ट कर देंगे। 12 135 तो चलो एक गुना करके बता दो। 25 3 में एगो जोड़ दे 4 3 ये के बार गुना करे के तरीका बटे बा। हाँ जी, तो चलिए ये हो गया आपका, इसको जोड़ दीजिए 156.25 इतना अभी इसका रूप निकालना पड़ेगा। चलो एक वर्गमूल निकाले के सिखाते हैं वो, ठीक है। 156. देखा जब तू वर्गमूल निकाले के सीख ले देंगे 9वीं क्लास में, 9वीं में तो नहीं पढ़ना है। 2 का जोड़ा लग गया, ठीक है। 1 1 1 1 कम 1 2 कट गया 5 6 अपना से मान कुछ बजाओ 2 तो हो जाएगा 22 तो नहीं 24 2 ओकरा बाद में 4 2 है घट गया 2 है 1 2 दारे 5 ओ 2 5 हमको लगता है सर 5 से चले आएगा। हम 10 रोलो तो आगे 10 यानी 12 एकरा के तो 2 वाली 12.5 गुने 12.5 और रूट कहता है कि 2 में से एगो बाहर कर दो, तो बाहर कितना आ जाएगा मेरे भाई? वो भाई उतना डिटेल्स में नहीं बताया कि इसका तो 9 में जो पढ़ा होगा, ठीक है, और इसका जरूरत भी नहीं आता, ठीक है। हाँ जी, अब आराम से एक तो वक्र पृष्ठ लगा सकते। चलो एक बार क्वेश्चन को गौर से देख लो, ठीक है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण का तो पूरा क्षेत्रफल यानी नीचे हुआ प्लस ऊपर होगा, ठीक है। तो लिखो खिलौना की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ वो खिलौना के कहा था, बेलन की आई थी कि नहीं के कहा था? मैंने खिलौना के कहा था, ये थोड़ा ना कहा था अर्धगोला के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दो, चाहे शंकु के निकाल दो। तो बताओ नीचे से कहती है अर्धगोला, अर्धगोला में वक्र पृष्ठ ना है जी। अब वही पूरा ऊपर से पैक बहेंगे ना जी, तो नीचे से अर्धगोला 2πr², ऊपर से एगो शंकु πr,
काहे कि हेकर वृत्त आ ओकर वृत्त पैक बा तब सट गल बटे। अब हमें कुछ को नहीं चलेला आए खाली पाई यार तो एगो 2 आएगा r प्लस पाई r। अब मान बैठा दो पाई के बाद 22 बटे पाई के मान r के मान बोलो 3.5 तो r के मान 3.5 l के मान 12.5 दशमलव उड़ आगे मत उड़ाओ। चलो 7 बजे 5 दूनी 11 दूनी 22 माजा गल काटे में हाँ जी तो 11 और में 3.5 दूना 7 चाहे 35 दूना 7 आप 0 एगो अंक ना लिखो। अच्छा बताओ एकरा के तो खाली 7 लिख देबो तो कोई के दिक्कत है नहीं प्लस 12.5 तो एगो 11 चलो वीडियो ना लोगो तो समझ लो ठीक है। अच्छा तो 12 को 7 को 19.5 अब 19.5 में कैसे गुना 11 से चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ 19.5 2 बार 19.5 ठीक है 5 9 5 तो 5 9 5 हो जाएगा 4 11 1 1 2 यानी 214.5 दशमलव के बाद एक अंक 214.5 क्षेत्रफल के मात्रक cm में होता है स्क्वायर में। यदि आप इसको गौर से देखिएगा ना तो वो भारी नहीं है ठीक है। 9.5 में 11 से गुना तो सर मैंने बकलो आए 1 से गुना करने डायरेक्ट आंसर लिख देना। 1 से गुना का डायरेक्ट आंसर बकलो ना का है बकलो लिया का तब ना ऐसा चलो नेक्स्ट हाँ जी चलो सुनो क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन 4 का था एक घनाकार ब्लॉक पूछा ना भुजा 7 cm वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। सुनो आराम से एगो घनाकार है एगो घन है ठीक है पहले घन बना दे रहा हूँ एक घन के ऊपर एगो रखल है मेरे भाई अर्धगोलाकार अर्धगोला ना अर्धगोला रखा हुआ है। अब हेपा ऊपर से अच्छा जैसे हम तनी प्रैक्टिस से बता दें हाँ देखो जैसे मान लीजिए आपका घर है मान लो बहुत टेढ़ा ऐसे टोटल है ना सीधा करते हैं ठीक है। तो जैसे ही घन हो गया तो एक ऊपर कटोरा रखबा तो कटोरवा हेंग नहीं के रखे के ओकरा के उलीट दे तो बताओ ऐसे हेंगे उलीट के रखबा तो हेंगे पूरा पकड़ा जाएगी ना हो और साथ में हाई कोना बच जाए हाई कोना बच जाए चारों कोना बच जाए ना बस यही हम समझावे तो कहा था ऊपर से एक अर्धगोला रखा हुआ है अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है वो अब हेपा से तो हम रख देता है एक अर्धगोला तो नहीं थोड़ा इन्होंने बाले ना तो आपने देख लिया कहा कि डबल से मिलाता है ना तो फोटो बजर हो जाएगा ठीक है। मैं रखल गल बा रखा गल तो अब सुना जैसे पहले लिख दो कति का व्यास दिया है तो घन की भुजा कैसी है मेरे भाई तो बताओ अर्धगोलवा साफा हेयर से हेयर नहीं छू लिया होगा अरे खाली कोनवे ना नहीं पकड़ा होगा। तो क्वेश्चन 1 नंबर में कहा था अर्धगोले का व्यास कितना होगा अर्धगोले का व्यास कितना होगा अर्धगोले की व्यास। तो हमारे भाई
जब है 100 से भुजा 7 अब ब्यास से यार तो ब्यास भी कैसे है? किसी को दिक्कत हुआ? तो इसका त्रिज्या निकाल दो सर 7/2 है ये वो आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन फिर कर रहा है कि इस प्रकार ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब एक क्षेत्रफल पूछा था, अब इसका कथी पूछ रहा है? क्षेत्रफल। आराम से ठीक है। इसलिए ठोस की क्षेत्रफल, ठोस ना लिखा जी, हाँ जी, ठोस की पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय में जहाँ छू सकता पृष्ठ क्षेत्रफल। अब बताओ मेरे भाई है 100 से एगो कथी है आपका? तो घन की पहले टोटल सूत्र लगाओ 6 ओके। आप प्लस एमे ऊपर से एगो और दुगुना ऊपर से ना बाजी, यानी वक्र पृष्ठ होगा तो वक्र पृष्ठ जोड़ दो पाई r दिमाग चलत रहा, ठीक है, एगो दिमाग से चलत रहा। अब एगो चीज बताओ, हमार राजा, हमार शेर, हमार कथी कहे जैसे, हाँ फिर ईटो उठा लेंगे। जैसे हेपा तू रख तो हेकर 6 को सतह 1 2 3 4 5 6 तो 6 स्क्वायर हो गए। लेकिन हेपा हम कटोरा रख ले बने तो कटोरा के तो वक्र पृष्ठ हो गए। अब कटोरवा इतना दूर बताओ घेरी कि ना घेरी? हमने 100 के क्षेत्रफल लगा दिले मन से 6 स्क्वायर तो एगो वृत्त जोन घेरी वृत्ते लगन वैसे घेरेगा तो वृत्त के क्षेत्रफल घटाना नहीं पड़ेगा, तो इसमें घटा देंगे पाई r स्क्वायर। अब आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में? यही पर दिमाग देखा। अच्छा, सबसे पहले टोटल क्षेत्रफल होगा 6 स्क्वायर, एपस जोन कटोरा बा ऊपर 2πr स्क्वायर। अब बताओ, अब इतना दूर कटोरवा घेर देले बा तो हेकर क्षेत्रफल थोड़ा ना निकाल ईटो के वो एगो वृत्त लखाएंगे घेर ले होय न जी, ना घेर ले होय तो ई ढका गल बा तो ओकर क्षेत्रफल के निकलबा? अरे है ढका गल बा तो क्षेत्रफल केंगे तो ओ से हेकर क्षेत्रफल। अच्छा बताओ, वो जैसे हम ले लें, ठीक है, आए पर एगो रख देनी हम कटोरा तो कटोरा रख देनी कहीं पेंट कर, ऐसे पेंट करे बबुआ पेंट कर तब पेंट कर। तो बताओ भाई 5 सतह पेंट करबा कि ना? आई में जोन कोनवा उभरा रही पेंट करबा कि ना? हाई पर कटोरा ढकल बा तो हाइयो पेंट करबा का? हमने पूरा सूत्र लिख देले बा 6l स्क्वायर। अरे 5l स्क्वायर लिखले रहती से तो 5 गो तो से हाइयो को वृत्त लगाना के रे, वृत्त के क्षेत्रफल घटा दे सर। आगे बढ़ चली सब तो हम तो निकल कथे ये तो समझ गेले हे पता वो बैठा ले मार ना बैठा ले हो तो है तोर 6l स्क्वायर 2πr स्क्वायर में से घटा दो r स्क्वायर। ठीक है, चलो 6l के मान भुजा के मान 7 × 7 प्लस 22 × 7 r 7/2 × 7/2 एगो कट गुना कर दो 7 छके 42 7 7 14 के 7 चौका 28 प्लस 11 77 में 2 से भाग मार के लिख दे ना, आराम से लिखा था। नहीं तो कितना बड़ा सोचिए सर कि हमरा समझे नहीं लगा, ओकरा दिक्कत है ना, जबकि हम ऐसा ना करे चाहे नहीं ताकि कोनो लड़का के समझ ना आवे। ठीक बा, वो घर रिवाइज भी करे के पड़ेगा ना। अब रिवाइज करेंगे डायरेक्ट एपा लिख देती हम होता ना तो नहीं दिक्कत है ना, वो हम जानना लड़का कहाँ दिक्कत होगा। जब हम रात दिन पढ़ा था हमारा मालूम नहीं के ऐसे तो नहीं पढ़ते हैं। स्कूल वाला टीचर चाहिए ना, कोई घर पढ़ता है बता, तू नहीं पढ़ता वो कैसे पढ़ा पाएगा? थोड़ा आप लोग सोच के बताइए। चलो द्वितीय कैसे तो 17 2 16 अब जोड़ दो एकरा के
एकरा नीचे लिख लिया बराबर देखिए जुड़ा 10 वाला उन्हें हटा दो 5 8 4 12 8 4 12 के 9 3 12 13 के 3 थोड़ा आंसर मिला लो 332 था सुनो थोड़ा मिला दीजिए मेरे भाई ओके थोड़ा जल्दी उतारो आज एक और खत्म कर दिया जाए चलो मिटा दो जी सर जी चलो एक बार 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग चलो हो गया आप सुना क्वेश्चन क्या होता एक घनाकार पुलाव के खेल एक घनाकार एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्ध गोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्ध गोले का व्यास घान के किनारे के बराबर है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताओ क्वेश्चन में न लंबाई चौड़ाई कुछ देवे नहीं किया और क्वेश्चन का था क्षेत्रफल बताओ कितना मुश्किल की बात है ना। अरे हम हैं टेंशन क्या लेते हैं अरे गजब बात है। तो क्वेश्चन का था कि एक है आपका घनाकार है एक घनाकार ब्लॉक है एक घन बना दो ब्लॉक हाँ मैंने घनाकार आकृति थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा ना तो अपना से सीधा बना लीजिएगा ठीक है। हाँ सुने किन करा गस के हां सर जी जान दनी हम बोली हाँ देखी ना केन कोई बड़ी होती है सर मेरे पास तो तैयार से ठेल दे सुनो गप ना 3 नंबर दिया जो तो ये हो गया आपका एक घन हो आपका था घन में सुनत बड़ा ना जी सर नीचे से काटल जाता नीचे से पहले रहला ऊपर से ढालल जात रहला जैसे ना देखला वो खरी देखले पर ना वो खरी धान कूटे वाला अच्छा काम ना करे तोरा घरे बाटे हाय के घरे बजा के देख ले बोला ले बुढ़िया और कौन है के देख ले हम देख ले तो तू चल चले शांति से। हाँ तो अब देखो कैसे काटना है गप ना अब तो नहीं बुझाता साफा देखिए लेगा ऐसे है और ऐसे काट देना है वो बुझाता होगी ना तो आप कहते शेष बचेगा क्षेत्रफल निकालिए। अच्छा घन की भुजा के तो मान नहीं दिया है हम लोग आपरा से लिख लेंगे माना घन की भुजा बराबर एल। अब थोड़ा सा बहुत चीज है हमारे थोड़ा इधर जब घन की भुजा एल हो गया तो त्रिज्या एल और बटा 2 जैसे 7 था तो 7/2 हो गया लेकिन आधा नहीं हो जाएगा एल बटा का हो जाएगा 2 वो दोनों के त्रिज्या वही है ठीक है ना घन का नहीं खाली अर्ध गोला है ठीक है। अब लिख लीजिए इसलिए क्षेत्रफल यानी इसलिए घनाकार खाली ठोस लिखो ना ठीक है ठोस शेष बचे ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय अब मेरे भाई थोड़ा बताओ ये में एगो टोटल कर दिया घन का सूत्र लगाओ 6 ओके प्लस
अब नीचे में वो कथी डालल गल बा और दुगोला के सूत्र 2 पाई अब तने फिर चीज तने हमरा हाथ में लोग मान ला यो खरी है मान लईटा ओरिजिनल में ईटा आ हेमे से सुनो सुनो हेंगे पूरा काट के आई में गाढ़ा कर दल गाड़ा बा कम बा आय धरे बा ले आ जा अब शादी मजाक है तो मैंने मजाक कई देखा हमरा लन का हकीकत कर रहा बताओ सही के चल ले आता नहीं का ना अभी याद बता ठीक है अच्छा छोटी हां छोटी करन तो आप लाइव में बता सुना तो 2 पाई r स्क्वायर अब फेन अब एहू में बहुत चीज हुई बा जी सर जी अब बताओ इतना दूर तक काट ले बड़ा एमे से घन में से तो इतना दूर तक खाली हो गल बा अब इतना दूर खाली हो गल जैसे खाली हो गल बा दौरी आ जैसे दौरी आपके यहाँ दौरी जैसे हेंग बा खाल हो गल बा आई पूरा इने वो पैक बा जी हमने पीछे तो अब बताओ अब तो हाई हेंगे और तो गोला बनल बा तो एकर नो क्षेत्रफल निकल बा आई इतना दूर तक खाली हो गल बा तो हेंगे ले पेंट करतले भीतर ढुक जाए ले भाई पे ऊपर आएंगे सटेबो तो सट ना करे भीतर ढुक जाए अब बताओ इन्हें खिड़की पली में प्रिंट करे तो होने निकल जाए ना निकल जाए तो ओस से इतना दूर को जौन वृत्त बनल बनो तो वृत्त के क्षेत्रफल घटा देवल है ठीक बा तो -5r² असल में कौन हो सेम पहले वाला सूत्र अब वही अब आंसर हो गया आगे बढ़ा आंसर हां जी चलो 6l² प्लस घट देगा चलिए 6l² प्लस पाई के पाई आर के मान सुना में पाई के मान पाई रखा लिखा है कि कुछ मान थोड़े ना ले देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता ना उसका आंसर पाई ही नहीं आता है ठीक है अब लंबाई चौड़ाई दिया रहता तो 22/7 रहते तो कुछ कर तो देखिए ना r बटा a स्क्वायर ओके तो 6l² हो जाएगा पाई l² दूनी 3 गुना कर सकता हूँ चलो ठीक है 6 चौका 24 l² 6 चौका प्लस पाई l² बटा 2 या 4 l² को मान लिया जाए चलो l² 4 के खींच ले ना तो ये भीतर का हो जाएगा तो हेरन बताओ बुआ एक छुपा रहता है कि नहीं तो इसको हमने सजा देंगे 1/4 l² आई करा 24 प्लस पाई लिखा हाथ चाहे पाई प्लस 24 थोड़ा सा एक चीज बताइए वो जोड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ता है हटाने में फर्क पड़ता है इन्होंने लेके 8 6 14 8 6 14 यही घटाइएगा ना अंतर हो जाएगा अंतर होगा ना 1 और 2 को -2 तो आंसर देखो 24 प्लस पाई कॉलम में बढ़िया लगा था कि पाई प्लस 24 कॉलम उससे हमने ये करा कि पाई प्लस 24 पाई प्लस 24 अच्छा बात में सर इतना छोड़ दिया तो गलती हो जाएगा सर वो गलती ना होए जबकि वो सर उधर माला मिलाओगे तो शायद ऐसे दिया होगा शायद थोड़ा सा नहीं जी सेकंड एगो सवाल कोई देवे दे रहा है हाँ चल भाई सही कते हो गया एक चलो एक बार और आराम से पढ़ते हैं दवा का एक कैप्सूल एक बेलन क्या करता है दवा के कैप्सूल का क्या करता है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है देखा इन्हें से एक अर्धगोला बा उन्हें से एक अर्धगोला बा देखिए आकृति 13.10 में कैप्सूल की पूर्ण लंबाई 14 mm है यानी टोटल लंबाई का mm से मिलीमीटर अब कहा था और इसका व्यास 5 mm है यानी जौन हेने से लंबाई बा mm बा 5 mm ओके तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यानी कैप्सूल की पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है अब मेरे भाई थोड़ा गौर से समझना ठीक है अच्छा टोटल कैप्सूल की लंबाई क्या mm और पहले लिख दो कैप्सूल की व्यास कैप्सूल है
कैप्सूल की व्यास बराबर का mm, हमको त्रिज्या ना चाहिए तो 5/2 mm मैंने अच्छा एक भाग मार तो 2.5 देना तो दशमलव में थोड़ा लाफड़ा बढ़ जाता है तो यहाँ तक रखो तो किसी को दिक्कत हुआ मेरे भाई चलो बहुत बढ़िया। अब सुना एक और अर्थ भैल कि बताओ हेपा से इतना अर्थ गोला लगा है जी मेरे भाई और फिर हेपा से इन्हें इतना अर्थ गोला है तो टोटल यहाँ से लेकर और यहाँ तक ना 14 है तो बताओ भाई त्रिज्या कर 5 कितना अच्छा जैसे अगर हम बनाओ तो नहीं तो हेने से देखिएगा तो ऐसे दिखाई देगा ना तो जौन है त्रिज्या बाटे त्रिज्या 5 कितना बाटे 2 यानी एकरा के भागा मारबो तो बताओ 2.5 नहीं चलेगा जी तो 2.5 इधर भी होगा और 2.5 उधर भी। अब एकरा के काट दीजिएगा तो बताइए इतना एगो कति बच जाएगा मेरे भाई थोड़ा एकरा के बढ़िया से बना दे रहा हूँ ठीक है यानी हेपस से एगो हो जाएगा थोड़ा टेढ़ा हो गया ना चलो हाँ इतना दूर एगो बेलन नहीं हो जाएगा तो हम लोग लिखेंगे बेलन की लंबाई अच्छा बेलनाकार भाग लिखा ठीक बा बेलनाकार भाग की लंबाई अब आराम से टोटल लंबाई कितना होगा में से हेने 2.5 और फिर होने 2.5 अच्छा है मैंने अढ़ाई गो कितना देखे में भी लोग जितना अच्छा एक और के लंबाई 5 कितना बटे भागा मार के लिख देना तो कंफ्यूज आ जाएगा ठीक है यानी 2.5 कितना 5 तो घटा देना 2.5 हेने से और 2.5 होने से तो डायरेक्ट 2 से गुना कर दें तो कोई के दिक्कत का जी तई तो और 14 अढ़ाई दूना कितना 5 यानी 14 में से 5 घटाए कई mm यानी बेलनाकार भाग के लंबाई का mm। अब बस सर ए में हम कथी के सूत्र लगा बताओ बीच में एगो बेलन है एने से कथी का होने से कई गो अर्धगोला तो एगो बेलन है प्लस 2 गो अर्धगोला ऐसे 2 गो अर्धगोला मिलके एगो गोला हो जाए का जी तो इसलिए लिखेंगे कैप्सूल की पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आराम से साफा तो होने के कुछ बुझातो ना दिमाग में बैठ जातो ठीक है चलो एगो बेलन के तो बेलन के अरियावा और हेलन से बेलन नहीं है तो बेलन के वक्र पृष्ठ स्क्वायर ओके पहले एक अर्ध गोला के 2 पाई r स्क्वायर अब गए गो अर्ध गोला मेरे भाई 2 ने 4 वो एक छूट गया ना एक सेकंड कहीं गलती हो गया ठीक है 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर कैसे गुना 2 से इसी को कहते हैं गुरु की गलती पकड़ना ठीक है हाँ जी चलो आप लोग पढ़े हैं तो पकड़ लिए नहीं पढ़े रहते तो हाँ नहीं पढ़े रहते ऐसा ही जा रहा है ठीक है हमारे गुरु जी भी कहते थे तो देखा तो नहीं 4 पाई स्क्वायर नहीं हो गया गोला के काहे कि 2 गो अर्ध गोला 60 में तो गोला ना हो जाएगा अब एक के गुना पहले कर दो तो ये होगा 2 पाई r h प्लस 4 पाई r स्क्वायर कुछ कॉमन ले लो मेरे भाई 2 पाई r भीतर का दी देखो 2 तो एगो बाहर आ गल बा तो 2 नहीं 4 पाई बाहर आ गल बा एगो r बाहर आ गल बा एगो भीतर आगे बढ़ चलो हाँ जी मान बैठा आराम से 2 के 2 पाई के मान r के मान बता दो हाई लिख दो 2 10 ए पास से लिख दो ना तो एम सॉरी एम ना हाँ जी एम हाई में है ना एम तो 2.5 अब कहता होने से घेरा तक घेरा एच यानी कथी के एच बेलन के एच तो बेलन की ऊंचाई के एच है लंबाई अच्छा ऊंचाई लंबाई में तो नहीं के तुम दिक्कत बुझाते वो ऊंचाई अब जैसे हम एगो बड़का बांस लेना चाहिए और के सुता दिला तो कहबा इतना लंबा बा
कहबो कि ना खड़ा कतवा रे दादा इतना ऊंचा बा नीचे झंडा देखेला झंडा झंडावा नीचे रही था अरे इतना बड़का बांस में रलिया झंडा बनल अबे खड़ा ए कितना ऊंचा लोग कौन चढ़ के बांध दे ले लोग चलो बालो ये कहानी है भाई खींचा है बोले पापा जी कौन उतना ऊंचा चढ़ के बन ले आई झंडा चलो इधर आ हाँ सुना एच मैंने ऊंचाई तो ऊंचाई खाली कितना प्लस 2 के 2 आर के मान 2.5 ओके आई 10 उड़ा दो चल 10 उड़ता नहीं है मालूम है ना हटता है और इसको कुछ काटो तो 5 25 दूनी 10 है करो ना 5 दूनी 5 सॉरी 22 25 और 25 ऊपर गुना कर दिया जाए कहाँ बना दो एला बना दो चलो ठीक है 22 25 100 बटा 35 ओ सॉरी 7 कट गया वो 5 नहीं बचल है ठीक है चाचा कैसे हम लिखो 5 बुआई नहीं हाँ कट गया ठीक है तो बटा में खाली कितना 7 9 के 9 प्लस 2.5 दूनी 5 अब मत सोचिए कि 5.0 है ना 0 का 9 है लो अब देखा 110 बटा 7 आगू ने 9 5 14 कुछ कटेगा 7 दूनी 11 दूनी 220 हो गया ना इतना सीएम का करम दे सीएम के थोड़ा इति हो गल बटे आंसर हो गल हो गया कितना समय का है सुनिएगा नेक्स्ट हाँ जी 7 क्वेश्चन का है आराम से सुनत बड़ा ना कहता कोई तंबू एक बेलन के आकार का है माने एगो तंबू बा कैसन आकार के चले एगो बेलन के आकार के तंबू बना दो तंबू माने वो पिलर माने खंभा तंबू पिलर ऐसा बेस हाँ जी हो गया एक बेलन के आकार का है ठीक है जिस पर एक शंकु आरोपित है वो फोटो बनावे आगल क्वेश्चन बनावे काहे कि अब बताओ फोटो बनवे नहीं करेगा तो क्वेश्चन कैसे बनेगा तो मोटा ही होगा ऐसा ही हाइट एंड डिस्टेंस में भी फोटो बनाने आ गया दिमाग लगाने आ गया इसमें भी कहा तो आराम से उसने क्वेश्चन पढ़ के समझा रहा हूँ कोई तंबू एक बेलन के आकार का है बेलन लगा हो जिस पर एक शंकु आरोपित है ऊपर कति तो रख दिले तो शंकु है लगा नो अब यो मालूम हो गई चाहे शंकु है संगा के कहल जले आ तो लगभग है बेलन लगा अथी कदे 8 गोला लगा बात सुनना ना चलो ठीक है ठीक छी यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास यानी पहले 2.1 मीटर और एक और व्यास का मीटर तो व्यास टोटल के कह लेना जी तो खाली 4 मीटर चलो ठीक है और तिरिया को चाहे 2.8 मीटर है तिरिया को चाहे हाई तिरछा 2.1 मीटर 8 मीटर है तो 500 तो कैनवास की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ना तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास माने वो तिरपाल माने पाले हाँ अब भाई कैनवास से बनाया जाता है माने तिरपाल से तो कहा था कैनवास की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और साथ में 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाना है मतलब क्वेश्चन कहाँ देख रहा था नहीं देख रहा था तू मतलब कहते वो समझा रहे ना देखा हाई एगो कैनवास माने तिरपाल
तो हमार शेर है तिरपाल से बनावल गल बा, ऐसा नहीं का बना सकत हो? अरे लोग तो ऐसा पाता के बना दे बोले हेती तो लइका देखे नहीं पाता के ऐसा फोबिया बना के खा लस खेले लस खेले लस ना। तो सुना हाई कितना मीटर बा व्यास? 4 मीटर। तो हेवलन व्यास कई मीटर हो जाएगा? ओके अब आराम से मेरे भाई पहले इसका व्यास बता दो। 4 मीटर। 4 मीटर हमको व्यास से जरूरत नहीं त्रिज्या से, तो 4/2 यानी कई मीटर? अब हमारे बउआ से ज्ञान बउआ हेकर बउआ हेकर ऊंचाई कई मीटर हो गल? ऊंचाई कर रहा हूँ यानी त्रिज्या काय की सेम है ना जी। अरे ऐसा नहीं मोटा गया है बेलाना, ऐसे नहीं है बराबर है, छीनक हो गया ठीक है। अब थोड़ा सा अब हम हाफ आई से तो हो ही जाएगा ठीक है। तो एल का मान दे दिया, एल का मान दिया कि इसका थोड़ा एक बार गौर से देख लो। शंकु की तीर गुजरी ओके सही है, ओके ओके। अब बेलनाकार भाग की ऊंचाई लिख दो। बेलनाकार भाग की ऊंचाई बराबर कै? 2.1। आप क्वेश्चन कहा था कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं रखना है, वो एगो तो है खामा हला दो, खामा तेला नहीं लेनी हमरा लगे हे लगा तनी तनी लौकता तो एकरा के हला देला अपन एकरा के ढके के बना त नीचे से थोड़े ना ढकबो, आकि माटी कोन क्या ढकबो कौन क्या हला दे नहीं क्या लागे। तो इसलिए तंबू लिख दो ना, तंबू की पृष्ठीय क्षेत्रफल अब तो सोचो तो सर कथी के सूत्र लगा तो तथी लोग तो अगर लगा दो। अब थोड़े का मुंह के क्षेत्रफल का सूत्र लगा ना, मुंह देले नहीं तो कहाँ से लगाम सर? एगो बेलन देले बा एगो शंकु देले बा, तो बेलन प्लस शंकु। अच्छा वो भी खाली बेलन की आरी से लगना है, नीचे से थोड़े ना, और ऊपर से तो पूरा अपन घेर ले लेबा क्या? तो बेलन के वक्र पृष्ठ आप प्लस शंकु के वक्र पृष्ठ। चलो बेलन के वक्र पृष्ठ पहले 2πr(h), शंकु के कुछ कॉमन आ जाए तो आजा πr भीतर है πr पियर बारल ओके 2h प्लस आगे बढ़ चलो कब आएंगे खा के लिए। चलो पाई के मान बोल दो, आर के मान बोल दो। अब मैंने भीतर जा 2 के 2h मैंने ऊंचाई बेलन की ऊंचाई 2.1। हाँ अच्छा सुना है ये पॉइंट फिर इनटू 2.1 लिख लो। अब बताओ मुश्किल हो जाएगी ना वो तोरा बुझाई की लागत तीनों की तो ओ से बहुत ए से बचेला हे पर तो गुना लिख दो आ 2.1 लिख दो। अब दिक्कत ना हुई तो 2h इंटू एल माने तिरिया को चाहिए 2.8। अब आप लोग कहिएगा तो आगे चलेंगे। 22 तो नहीं 7 इंटू 21 तो नहीं एगो 10 प्लस 2.8। आगे बढ़ चलो चलो इसको आई 44/7 इसको जोड़ दिया जाए 8 और 2 0 10 के 0 हासिल 1 और 2 और 4 कितना हो गया 7। अब बोलो हमार 10 के बाद में 0 का नंबर तो चलो 7 से 7 कट गए यानी कितना 44 मीटर स्क्वायर आंसर। ये को आंसर भाई अब इसको सुनो आप कहा था 1 मीटर ला 500 रुपया लगा था 1 मीटर ला कैसा रुपया 2 मीटर ला 1000 3 मीटर ला आप 44 मीटर के दाम पूछा थे तो हमें तो जोड़ते जोड़ते मुश्किल हो जाए तो उसे डायरेक्ट गुना कर दो। तो इसलिए खर्च डायरेक्ट लिख दो खर्च बराबर कितना क्षेत्रफल 44 1 मीटर के क्या रुपया 500 गुना 500 44 में गुना कर दोगा 00 500 का 20 के अच्छा 2 और 500 का 20 को 22,000 रुपया हो
22,000 के तो मैं आज तो हो जाइयो रास्ता में मिल जाए तो ठीक है रही पप्पू ना चलो मिटा दो समझ में आ रहा है ना जी ओके अच्छा बताओ थोड़ा एक बार गौर से देख लो देखो व्यास 4 है त्रिज्या 2 है कहाँ समझाना है कहीं समझाना है कहाँ हाँ एक खर्च रवर्स ना आवे देखिए वो कितना लोग हम देखे नहीं खर्च लेकिन वो अच्छा ऐसे लिखता है खर्च नहीं रवर्स है हाँ ऐसे सटा रहना चाहिए तब खर्च है तो आप लोग भी लिखिएगा तो आप देख लीजिएगा ना चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ो तो ले आप लोग 8 ना पढ़ना है चलो हो गया अपराध ठीक बा हाँ 8 नंबर पागल सुना और देखो ये मैं हम टिक लगवा दे रहा हूँ ठीक है ये वो 1 नंबर क्वेश्चन होता है 2 नंबर 3 नंबर और दवा के कैप्सूल वाला इतना क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है 1 2 3 और दवा वाला 1 2 और 3 अच्छा 1 2 3 6 बोल की सब रिवाइज कीजिएगा तब ना मास्टर बनिएगा हाँ चलो ऊंचाई हाँ देखो ऊंचाई 2.4 सीएम और व्यास 1.4 सीएम वाला है कि वाले जी वाले एक ठोस बेलन में यानी एक बेलन है एक कहती है मेरे भाई चलो एक बेलन के फोटो बना दो ना अच्छा बेलन तो दुनिया जानता है आप लोग भी जानते हैं और हर कोई जानता है कैसे होता है हो गया थोड़ा टेढ़ा उड़ा होगा ना तो अपना सोच लीजिएगा ऐसे उल्टा पुल्टा मत सोचिएगा ठीक है उल्टा पुल्टा जानते ना है कैसे सर और से बेलन बनाने ऐसे ठीक है हम बना लीजिएगा अपना वो तो अपने हाथों की कमाल है जी ठीक है हाँ जैसे हमारे फोटो बनावे ला अपने से कहबो तो ना बने अगर पेंटर के कह दे बस अब हमरे लगा नाक कान कथी कथी बना दी ना हाँ तो सब काला काला की बात है तो कहा तो ऊंचाई 2.5 सीएम और व्यास 1.4 सीएम वाले एक बेलन में इससे ऊंचाई और इसे व्यास के एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया है हुआ एक वो शंक्वाकार खोल काट हो जाता जैसे बेलन होगा ना ऊपर से डूडड़िया के खोल काट हो जाता और ऊपर से डूडड़िया के खोल कट हुआ तो बताओ एक ऊंचाई वाला हाय से निकाल ले वाला निकाल जो बताओ निकल गया कि नहीं निकल गया बढ़िया लगत बा ना और ऊपर वाला अगर निकाल देनी चल निकल के भाग तू भाग जल्दी एक अच्छा एक टोटल ऊंचाई 2.4 सीएम है काकी मीटर है सीएम और व्यास 1.4 सीएम ओके और शंक्वाकार खोल काट लिया गया है तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक निकटतम काट हुआ कि आपके 10 के पहले मिलेगा 10 के बाद नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है ओके निकटतम अपन निकट ले चले आएगा सुनाई दे रहा है ना निकटतम काट हुआ 18 रुपया 20 पैसा है ना तो 20 पैसा मत ले खाली कितना रुपया लो यदि 18 रुपया 80 पैसा है ना तो 18 रुपया मत लो 50 90 रुपया ना समझ गए ना
बात ये बोले 50 से ऊपर ज्यादा है तो ज्यादा है, ठीक है। तो इसका लिख दो आराम से व्यास। बुआ ताती लौको तो ताती देख के लिख लो 1.4 हमरा त्रिज्या चाहिए यानी r बराबर 1.4 2 0 एक काटना 0.7 अब एक का क्षेत्रफल निकल लो। बात तो सारे कथी आराम आराम से, ठीक है। पर ओहो ऊंचाई ये लिख दो खाली जी सर। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर 2.4। अब मेरे भाई अब बात हो सर कथी का सूत्र लगाएंगे, आराम आराम से समझना। छापा इतने अब है सनवे तबा हमें से ढोढण का के हेलन लेन करा के सटा दे बा वो प्रैक्टिकली दिमाग लागत ना कैसन फोटो बा, फोटो ना समझ आती तो समझे ना। तो बतावा हमें आरी आरी बेलन में वक्र पृष्ठ बाटे, पूरा नीचे से एगो पैक वृत्त बाटे आ ऊपर एगो गल बकती शंकु ढोढण का के। तो शंकु ऐसे ऐसे करके गया होगा कि नहीं होगा? तो शंकु के वक्र पृष्ठ अरे खाली अरिया में नहीं रहेगा। अरे दादा हम पाना के लिए इतना सुंदर बना देते कि ना बेटा बनते नहीं को फिर तो मुरा आ गल है ना। सुनो जैसे हम इसको कैसे बना दे वो तो नहीं माफ करिए थोड़ा टेढ़ा वाला बनेगा, ठीक है। हाँ लूट नहीं क्या था अरे बीड़िया बन ना। हाँ अब बताओ अब वो ऐसे बेहतर बनेगा कि नहीं बनेगा? अब भाई मस्त चीज है ऊपर खावड़ बोलबा तो भाई एक आरी आरी वक्र पृष्ठ ना हुआ जी तो वो से वक्र पृष्ठ और शंकु के वक्र पृष्ठ ला सूत्र कली पाई आर एल आ नीचे को वृत्त बा पाई आर स्क्वायर आ एगो हाई बा 2 पाई आर एच। तो 2 बा पाई के मान बा त्रिज्या के मान बा ऊंचाई के मान बा है त्रिज्या बा। अब बताओ एल के तो माने नहीं के एल के मान उससे एल के पहले मान निकाले। अब हम एल के सूत्र का लिखा ले नहीं बोल सकता। अच्छा एक और फोटो ताने नीचे फेंक ली जैसे एकरा के तू मिला देगा तो त्रिज्या हो जाए खाली एकरा के फेंटा हाई हेतना त्रिज्या 0 पॉइंट कितना है 7 और ऊंचाई 2.4। अब बताओ हाई ना तेरे को चाहिए जी तो ये नहीं निकाल सकता हूँ सर बिल्कुल। त्रिभुज का कर्ण हो गया और कर्ण बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एच बिना एच आर एच फिर आर तो एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस एच मैंने ऊंचाई का मान बताओ 2.4 का होल स्क्वायर और आर का बताओ प्लस 0.7 का होल स्क्वायर। ओके 24 5 7 6। अच्छा कितना बड़ा सोचते सर हेलन 10 लगाए कि हेलन लगाए ना ये क्लियर कर रहा हूँ। देखा एक अर्थ बल 2.4 गुना 2.4 गुना कर लिया 576 आ गए। अब 10 के बाद में कई गो अंक तो से 2 लागी ना तो ये लाग गए प्लस 7 कितना गुना सोचो तो 4.9 लिख देना आप हुआ 0.7 0.7 पहले 10 हटा दो 7 49। अब मान करी तो 0 लिख दो कई गो 2 गो तेने से 2 गो गन के लिख दो यानी 0.49 इसको जोड़ दिया जाए। चलो जोड़ो आराम से 2 9 6 15 के 5 7 4 11 12 के 2 5 1 6 625 कुछ का 25 में 25 से गुना कीजिएगा 625। अब हमारा तो 10 की काम है तो 25 में एगो हेलन लगा दो यानी 2 कितना 2 बराबर देखा सीरियल बराबर सब बराबर 2.6 सॉरी 5 हेपना सीएम आगे लेकर एल। अब हम हेपो बना दे ना चलो ठीक है जा हाई 14 रही है ना ओ सॉरी 1.4 है सीएम वो उतारा नहीं का तंत्र बना दी थोड़ा परेश है ना।
हाँ जी। तो अब लिखेंगे इसलिए गप न करने कह रहे शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसलिए लिखिए आकृति के चाहे ठोस की क्षेत्रफल लिखिए, ठोस की क्षेत्रफल। तो अब हमारे बुआ में कथी कथी का सूत्र लगाएंगे। एगो तो सबसे पहले बेलन, पहले कथी बेलन के शंकु, चलो बेलन के लगा 2 पाई आर एच प्लस ऊपर के शंकु डाल दो पाई आर एल, नीचे एगो वृत्त पाई आर स्क्वायर। ओके अब देखो आराम से, अब में से कुछ कॉमन आएगा पाई आर, तो भीतर एगो 2h, पाई आर बाहर आ गया एल, पाई आर बाहर आ गया एगो आर। ओके जी, चलो पाई के मान बोल दो, दिया नहीं ना, चलो ठीक है नहीं दिया। 22/7 आर माने त्रिज्या के मान ले लिए पहले 0.7, 2 के 2 बउआ बेलन के ऊंचाई तो गुना 2.4 ना प्लस एल त्रिज्या की ऊंचाई आर लो 2.5 आर लो और फिर एल के मान 0.7 एल की आर ओ आर ठीक है। 10 उड़ा दो, चल 10 उड़ बटा में 10, 7 से 7 कट गया, 11 दूनी 5 दूनी 10, यानी 11/5 गुना कर दो, यानी 24 दूना प्लस 2.5 प्लस, हाँ बोलिए एक ही बार में जोड़ा जाएगा ठीक है। हाँ अब जोड़ दिया जाए, चलो तो 11/2 5 गुना, इसको जोड़ो तो आराम से ठीक है। 8 गो 5 गो 13 गो 7 गो 0 हासिल तो 2 गो 4 6 गो 2 8 ठीक है। अरे 8.0 दशमलव के बाद में 0 का कोई वैल्यू नहीं, यानी 11 आप बटा कितना 88 में 7 क्या ऐसे लिखा रहा है ठीक है। अब एक रगी करते हैं भागा तो 5 एकम 3 से 38 हो जाएगा, 5 फिर 3 से 0 5 30 यानी इतना cm स्क्वायर। तो क्वेश्चन का निकटतम बताओ, तो बताओ 17.5 से ज्यादा है जी, तो एक 0 छुपा रहता है, 17.5 के तो 18 नहीं कर तो इतना या 18 cm स्क्वायर आंसर। बात बस सर इतना छोड़ दें तो गलती हो जाएगा सर, गलती ना हो जी। चलिएगा मेरे शेर 8 नंबर क्वेश्चन का है ना, तो लकड़ी के एक ठोस बेलन है, एक वो बेलन है तो कथी क्या है चलो एक बना दो। हाँ जी एक बेलन है ऐसे लकड़ी के है ठीक है, तो दिखाई दे रहा है जी ये लकड़ी की एक बेलन है। ओके तो लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर, अब ऊपर से एगो अर्धगोला खोद देवल गल बा, मैंने कौन देवल गल बा, एगो नीचे से अर्धगोला, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया ना, चलो सीधा वो आप का दिक्कत थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा तो उतना सोच लीजिएगा ठीक है। कौन शुक्ल हंस रहा है हाँ देखा, अब बताओ तो बढ़िया लोग मन देखा तो बाहर निकाल के धारेंगे। अब लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला है, देखिए आकृति में ना, यदि बेलन की ऊंचाई 10 cm है, ऊंचाई कैसी है और इसकी त्रिज्या 3.5 है, त्रिज्या आधा होता है 3.5। तो वस्तु का इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ ठीक है। तो पहले इसका पहले लिख दो त्रिज्या, त्रिज्या का मान और ऊंचाई के मान यानी बेलन को चाहिए 10 से
वो आप फोटो तो बना लेला। आप इनमें तुमको दिमाग लगाना है सर, सूत्र कथी कथी के लगाएंगे बताओ। एगो बेलन है, एगो नीचे से अर्ध गोला है, एगो ऊपर से अर्ध गोला है। जोड़ देते हो बोल रहा हाँ है जी। तो लिखा कथी लिखा ठोस लिखा। हाँ ठोस की कुल पृष्ठ चाहे खाली पृष्ठीय ना चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मेरे भाई हमारे भाई तो नहीं लिख रहा ठीक है। एगो बेलन 2 पाई आर प्लस ऊपर से अर्धगोला यानी 2 पाई आर स्क्वायर गुना 2 कर दो। अब फिर लिखो प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो थोड़ा कोई दिक्कत नहीं होगा लेकिन थोड़ा सही हो जाएगा ठीक है। तो 2 पाई आर एक्स 4 पाई स्क्वायर कुछ कॉमन है तो आजा 2 पाई आर 2 पाई आर इंटू एच प्लस एगो 2 ओहो एगो आर। आगे बढ़ चलो। अब आराम आराम से देख के बोलिएगा ठीक है। चलो 2 के 2 पाई के मान और आर के मान। तेरा ध्यान किधर है। और इंटू एच प्लस 2 के 2 आर के मान। किसी को दिक्कत हुआ मेरे भाई? कब अभी दिक्कत हुआ? होने दिक्कत नहीं ना हुआ? दिक्कत चलो 10 हटा दो। चल 10 हट बटा में बटा 10 7 पचे 5 दूनी 10 2 से 2 कर 2 से 2 कर के 11 दूना 22 2 से 2 ना कर दे। तो हम हाई ना काटे में क्या हो गया 11 को लफड़ा बढ़ा दे। अरे दादा तो 22 घेर 10 प्लस 3.5 दूनी 3.5 दूनी 7 नाची। तो 22 गुने 17 या तो नहीं गुना कर लिया हम ना 374 17 दूना 34 के 4 17 दूना 34 हुआ 3 गो 35 36 37 बस सही कर दे लखाओ गुना आंसर बताओ भाई काजी 2017 के बोर्ड